नई बाबा बेंगा की चेतावनी, क्या जुलाई को आएगी विनाशकारी आपदा? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुने हैं नई बाबा बेंगा के बारे में? एक जापानीज फ्यूचर से जुड़े स्वप्न वाली वुमेन जो आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किए हैं जिनके प्रेडिक्शन वायरल हो गई है। आज हम बात करेंगे क्या सच में 5 जुलाई 2025 को दुनिया बदल सकती है, दुनिया में बहुत बड़ा आपदा आ सकती है। चलिए देखते हैं। आपदा आएगी 5 जुलाई 2025। फेसबुक ऊंचाई की लहर सावधान। देशों के अखबार में ये एक सुर्खियां बन चुकी है दोस्तों। स्पेशली न्यू बाबा बेंगा प्रेडिक्ट्स मेजर डिजास्टर, बहुत बड़ा आपदा का एक घोषणा की, प्रेडिक्शन की। ए ग्रोइंग वॉच, ग्लोबल वॉच सराउंड्स रियो टर्स्की जो न्यू बाबा बेंगा है, ये न्यू बाबा बेंगा के नाम पे जानी जाती है क्योंकि एक बाबा बेंगा पहले भी थी और उनका बहुत सारे काफी प्रेडिक्शन सच निकली है। हम आगे उनके भी बातें करेंगे, क्या क्या प्रेडिक्शन किए थे और कब कब वो प्रेडिक्शन सच हुआ। अभी ये जो जापानीज मंगा आर्टिस्ट, मंगा एक कॉमिक होता है, कॉमिक बुक्स होते हैं, वहां के आर्टिस्ट, बेसिकली ये मंगा आर्टिस्ट है, एक मिस्टिक हु इज बीइंग ड्रॉप्ड द न्यू बाबा बेंगा, इसको न्यू बाबा बेंगा के नाम पे जानी जाती है, पूरी दुनिया में जानी जाती है। आफ्टर सी प्रेडिक्टेड मासिव डिजास्टर इज लाइकली स्ट्राइक बाय जुलाई 5, 2025। ये जो प्रेडिक्शन आया है बहुत बड़ा मायने रखता है। इनका जो चेतावनी है ये पूरी दुनिया में, स्पेशली जो कोस्टल देश है, ये कोस्टल देशों में एक पैनिक सा फैल गया, एक आतंक सा मच गया। ड्रॉप टूरिज्म रेट्स बहुत डाउन हो गया। कितना डाउन हुआ हम फिर आगे देखते हैं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। न्यू बाबा बेंगा कौन है, इनका क्या क्या प्रेडिक्शन ऑलरेडी से हुआ है। हु इज रियो टर्स्की है कौन, इनको पहचानते हैं। ये तस्वीर देखिए, रियो टर्स्की पब्लिश्ड ए रेयर मंगा टाइटल, जो कॉमिक बुक पब्लिश किए, द फ्यूचर आई सॉ नाम की किताब ये पब्लिश किए हैं इन द ईयर 1999। याद रखना ये डेट। डॉक्यूमेंटिंग ड्रीम्स दैट शी बिलीव टू बी विजन्स ऑफ रियल फ्यूचर इवेंट्स। उनके इस किताब में क्या डॉक्यूमेंट किए हैं, क्या रिकॉर्ड किए हैं, जो विजन वो देखे हैं, जो सपने वो देखे हैं, वो रियल फ्यूचर इवेंट्स का प्रेडिक्शन मानते हैं, ये रियल प्रेडिक्शन मानते हैं, जो उनकी किताब में द फ्यूचर आई सॉ 1999 में 1999 में जो पब्लिश हुआ है, लिमिटेड एडिशन पब्लिश हुआ है, वहां उनके विजन सारे डॉक्यूमेंटेड हैं। वो सारे विजन्स फ्यूचर का ऑकरिंग्स को, फ्यूचर का इवेंट को वो दर्शाता है। इनको न्यू बाबा बेंगा क्यों कहा जाता है? एक बाबा बेंगा थी पहले बल्गेरियन के, उनके बारे में भी देखते हैं। चलिए, हु वाज बाबा बेंगा, वो अभी नहीं है। उनका नाम है भंगेलिया पांडेवा गुस्टोरोवा, बॉर्न इन 3 अक्टूबर 1911। ये याद रखना दोस्तों, 3/11, बॉर्न इन 3 अक्टूबर 1911। स्टोमाइका में पैदा हुए थे, जो उस टाइम में ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, उसका हिस्सा था। अभी नाउ नॉर्थ मैसिडोनिया पे ये है। डायड इन, वो भी अगस्त 11 डायड इन, उनका देहांत हुआ अगस्त 11, 1996 को इनका देहांत हुआ। उनके जो निकनेम है द बल्कन नोस्ट्राडामस। इनके बारे में और जानकारी देखिए। बाबा बेंगा लॉस्ट हर आईसाइट। ये जब उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई, तब माना जाता है उनके पास सुपरनेचुरल पावर आ गया, जो प्रेडिक्शन करने में एकदम सटीक बैठ रहा है। उनका प्रेडिक्शन इतना सिमिलर है कि लोग यकीन करने में मजबूर हैं। देखते हैं वो क्या क्या प्रेडिक्शन किए थे और कैसे उसको सिमिलर मानते हैं, या कितना ताल्लुक है, आप खुद समझिएगा। अभी देखते हैं उनके प्रेडिक्शन। हर प्रेडिक्शन नोन फॉर हंड्रेड्स ऑफ प्रेडिक्शंस दैट वर बिलीव्ड टू कम ट्रू। सैकड़ों प्रेडिक्शन उनके सच होने का दावा है। फेमस प्रेडिक्शन 9/11, जो सबसे बड़ा टेरर अटैक अमेरिका पे हुआ, WTC पे हुआ, पेंटागन पे हुआ 2001 पे, ये सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मानते हैं। उसके बाद 2004 की इंडियन ओशन सुनामी का भी प्रेडिक्शन था उनके पास। डेथ ऑफ प्रिंसेस डायना का प्रेडिक्शन था। सबमरीन डिजास्टर 2000 साल का था। बराक ओबामा बिकमिंग यूएस प्रेसिडेंट, इनका प्रेडिक्शन था। द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, इनका प्रेडिक्शन का हिस्सा द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन भी है। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं इतने सारे प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं आसपास जब बैठता है सिमिलर हो जाते हैं। पूरी दुनिया सोचने के लिए मजबूर है, विश्वास करने के लिए, भरोसा करने के लिए मजबूर है कि सही में इनका प्रेडिक्शन, उनके प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल पावर है। इनका दिव्य दृष्टि से ये आगे का घटनाओं को बयान कर पाते। अभी आते हैं न्यू बाबा बेंगा के पास, जो प्रेडिक्शन 5 जुलाई 2025 के एक बहुत बड़ा आपदा का घोषणा की है, आपदा का प्रेडिक्शन की। अभी न्यू बाबा बेंगा के नोटेबल पास्ट प्रेडिक्शन, इनका जो पिछले कुछ प्रेडिक्शंस है, कितना सच हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट आपके सामने, अगस्त 27, 1989। उनका एक सपना था, एक बैरफुट, खुले पांव वाली लड़की इन ए लाइट वेट ब्लू ड्रेस इन ए केव,
ये प्रेडिक्शन किए थे। और सच में क्या हुआ 1990 में, एक साल बाद 27 में, वो सेम डेट अगस्त 27, एक गर्ल मैचिंग दैट डिस्क्रिप्शन वाज फाउंड डेड। एग्जैक्ट लोकेशन था योकोहामा, वो जो लोकेशन वो बताई है वो एग्जैक्ट लोकेशन इनको मिला। 24 1991 प्रिंस आइकॉनिक ब्रिटिश रॉक स्टार पास्ट अवे, इनका भी प्रेडिक्शन था। अगस्त 31 1992 ड्रीम इन्वॉल्विंग प्रिंसेस डायना एंड ए चाइल्ड। ये भी माना जाता है कि ये सच हुआ। 31 अगस्त 1997 शी ट्रेजिकली डायड इन ए कार क्रैश। अभी इनके प्रेडिक्शन के पार्ट 2 देखते हैं दोस्तों। 2 जनवरी 1995 को इनका सपना था स्प्लिटिंग ए पार्ट नियर कोबे। कोबे के पास स्प्लिट होगा, भाग होगा, छेद होगा, ये इनका प्रेडिक्शन था। और सच में 15 दिन बाद ही यहाँ एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक स्ट्रोक हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। इस तरह मार्च 11 1996 को अगले साल ड्रीम ऑफ ए ग्रेट डिजास्टर। मार्च 2011 में ये देखने के लिए मिला, मैग्नीट्यूड था 9.0, ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ। जनवरी 2 1995 को समिटेड ड्रीम मेंशनिंग वायरस, और वो सेम डेट में, जो पहले में डेट था, ये सेम डेट में और एक सपना वो दर्ज किए थे, रिकॉर्ड किए थे, ए वायरस इन 2020। याद रखिए कोविड-19 को आप सोचिए। और ये सपना रजिस्टर्ड था 2 जनवरी 1995 को, 2 जनवरी 1995 को, जिस दिन में वो कोबे के लिए भी प्रेडिक्शन किए थे, वो सेम डेट में ये प्रेडिक्शन भी उनके पास रजिस्टर्ड था। ये पहले से दर्ज था, ये उनके किताबों में पहले से दर्ज था कि ये हाथ से होने वाला है, ये आपदा आने वाली है संसार को। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे प्रेडिक्शन होने के बाद, सच होने के बाद, या सच के करीब जाने के बाद, पूरी संसार, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उनको भरोसा करने लगा। स्पेशली जो देश की वो है, जापान की वो है, इनके आसपास के देश, जापान के आसपास के देश के सारे लोग इनको भरोसा करने लगे, एक आस्था रहने लगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। 2021 में एक रिप्रिंट हुआ था, पहले का एक दोबारा प्रिंट हुआ था 2021 में, और इसमें क्या बताए थे, सबसी इरप्शन होगा, बॉइलिंग सीज, 30 मीटर सुनामी, 30 मीटर सुनामी का ये प्रेडिक्शन किया गया है। मैसिव डिवास्टेशन अक्रॉस जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जितने भी कोस्टल बेल्ट के देश हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पैसिफिक रिंग नेशंस के लिए प्रेडिक्शन है कि 30 मीटर्स के एक वेव सुनामी आएगी बॉइलिंग सीज में। दिस इमेजरी, ये जो विजन है, ये इंटरप्रेट इस हिसाब से किया जाता है प्रेडिक्शन को कि मेगा डिजास्टर, नेचुरल मेगा डिजास्टर हो सकता है, बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा हो सकता है, बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा हो सकता है, सच एज एन अंडरसी वोल्केनो भी हो सकता है, पानी के अंदर वाला वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, आपको एक इंड्यूस सुनामी भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ऑफ 11 मेजर ड्रीम्स, उनके जो 11 सपने ऑलरेडी, जो मेजर 8, हाँ दोस्तों 8 सो सम मैच टू रियल इवेंट्स, कोबे का, जोहोको का, डायना का, मरकरी का, योकोहामा का केस, और भी तमाम केस बहुत करीब जा रहे हैं, सच के बहुत करीब, रियल इवेंट से बहुत करीब जा रहे हैं। तो कहीं इस संसार को, इस दुनिया को, ये मानव जाति को सोचने के लिए मजबूर कर दिए हैं कि उनके सुपरनेचुरल जो ताकत है, जो दिव्य शक्ति उनके पास है, कहीं ना कहीं वो हिंट्स करता है सच्चाई की तरफ, कहीं ना कहीं हिंट्स करता है। हालांकि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आज की डेट में हम साइंटिफिक एज पे बिलोंग करते हैं। वी बिलोंग टू द एज ऑफ साइंस एंड एरोस्पेस। कैन वी ट्रस्ट दिस? कैन वी होल्ड दिस? देखते हैं आगे और कुछ। अभी इसका इंपैक्ट क्या है, क्या असर हुआ पूरी दुनिया में, क्या असर हुआ इसका? टूरिज्म कोलैप्स। टूरिस्ट जितने भी इन देशों के लिए आ रहे थे, स्पेशली जापान, ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया, ये घट गया दोस्तों, ये घट गया, काफी मात्रा में घट गया। सोशल मीडिया में ये बज हो रहा है, टिकटॉक में हो, यूट्यूब में हो, ट्विटर हैंडल पे, जो फॉर्मली ट्विटर हैंडल अभी एक्स हैंडल हो गया, आर फॉरवर्डेड टू द ब्रेकडाउन्स, सर्वाइवल गाइड्स। अब पैनिक बटन दब गया है और पैनिक बाइंग भी हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, इन सम कोस्टल एरिया सिटीजंस आर स्टॉक पाइलिंग। वो खाना पीना जितना भी राशन सामान चाहिए, तो फंडामेंटल नीड है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, उसको इकट्ठा करने लगे। इवन दो देयर इज नो ऑफिशियल जियोलॉजिकल वार्निंग, ऑफिशियली कोई जियोलॉजिकल किसी प्रेडिक्शन के बेस पे कैसे आज के डेट के साइंस टेक्नोलॉजी बेस की दुनिया कैसे वार्निंग दे पाई? नो, नेचर में कोई साइन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। मगर उनका प्रेडिक्शन इतना क्लोज पहले से था कि अभी इनका जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, जो टूरिज्म है वो काफी डिक्लाइन होने लगा। स्पेशली इन सारे देश, जो देश में पड़ा, जापान, ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया, बहुत काफी स्तर तक इनके। The public anxiety shows how powerful unverified prediction can become in a hyper connected world। इतना एडवांस वर्ल्ड पे, जो वर्ल्ड ऑफ
ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, जो वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इस दुनिया में भी इतना असर कर रहा है ये प्रेडिक्शन। व्हाई पीपल बिलीव हर? इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है, फोरकास्ट का रिकॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक मैच कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, पब्लिसिटी इनको नहीं चाहिए, पब्लिसिटी के लिए ये कोई भी कदम आगे नहीं लेती है। द मिस्टिकल टोन ऑफ हर मंगा, यस, वो जो कॉमिक, वो जो मिस्ट्री बुक्स वो रिलीज करती है, इनका जो टोन है, द वे शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ, इट्स समथिंग सुपरनेचुरल लाइक, यस। रियो टर्स्की, a spiritual aura in the eyes of believers, with disaster previously lining up with her visions, many wonders. What if she writes again? अभी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। रियो टर्स्की की प्रेडिक्शन का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड सपना कौन से साल का है? Which year? सपना 1989 इज द करेक्ट आंसर, ये पहला इनका सपना। द फ्यूचर आई सॉ, ये पब्लिश कब हुआ? हाँ दोस्तों, ये पब्लिश हुआ सी 1999 का, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ये तो डिस्क्लेमर इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। अगर आपको फ्यूचर के प्रेडिक्शन में रुचि है तो उसमें क्यूरियोसिटी रखें, लेकिन ब्लाइंडली बिलीव ना करें। डिजास्टर प्रिपेयरनेस जरूरी है, पर फियर में जीना गलत है। ये आर्टिकल सिर्फ पब्लिक ओपिनियन और मीडिया बज का रिफ्लेक्शन है। ये जो डिस्क्लेमर है दोस्तों, रियो टर्स्की के प्रेडिक्शन साइंटिफिक या ऑफिशियल एजेंसी द्वारा वेरीफाई नहीं है। प्लीज फॉलो द ट्रस्टेड सोर्सेस लाइक IMD, NDMA एंड UNDRR, इसको फॉलो करें। व्हाट इज द बॉटम लाइन? कंक्लूड करते हैं। रियो टर्स्की's रेपुटेशन, का जो रेपुटेशन stems largely from her early dream recorded prediction that eerily matched real tragedy between 1990 to 2011. ये मैच हुआ। Yet skeptics का जो बिलीव है, क्वेश्चन है, retrospective leveling and symbolic vagueness skew accuracy are bold। अभी जो हम देख रहे हैं, हर बोल्ड 5 जुलाई का जो 2025 का प्रेडिक्शन है, सुनामी प्रेडिक्शन इज स्लैटेड फॉर फुल इवैल्यूएशन नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में, जुलाई मंथ में। ये क्या होगा? ये सच में एक बहुत बड़ा इम्तिहान। लेट अस स्टे काम। हमारा कर्तव्य क्या है दोस्तों? लेट अस स्टे काम, स्टे प्रिपेयर, ट्रस्ट साइंस ओवर सुपरस्टिशंस। ये हम मान सकते। धन्यवाद।